हाँ जी, आ रही है ना? हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? क्या चल रहा था आप लोगों का? पद्मनी आप लोगों की चल रही है? अच्छा, चलो फिर सही है। सुनो रे भाई, हमने आपके एक टॉपिक चला रखा है, मेवाड़ के गोहिल। मेवाड़ के गोहिल। और मेवाड़ के गोहिलों का हमने 1302 तक का इतिहास पढ़ लिया है। ठीक है, अब बिना कॉपी में नीचे देखें, उसको दोहराना है कि क्या क्या मुख्य बिंदु आए हैं। ठीक है, गोहिल वंश का संस्थापक कौन है आपके? गोहिल वंश का संस्थापक गुरुजनों गुहिल ही है। हाँ, और वर्ष क्या रहेगा इसका? 566, 566। अब गुहिल कौन थे? इनको ईरान के नौशेर खां का वंशज किसने बताया आपके? अबुल फजल ने बताया है। किसने बताया है? और आपके वल्लभी गुजरात का कवि राजा श्यामल दास। मैं आपकी सहायता करूंगा पूरी, घबराओ मत। आनंदपुर बड़नगर का, आनंदपुर बड़नगर का निवासी किसने बताया इनको? डॉक्टर डी, देखो डॉक्टर सीवी वैद्य की एक ही लाइन है, चार्ल्स मॉर्टेल, बाकी कोई लाइन नहीं है। डॉक्टर डी आर भंडारकर। तो अभी ये जो 1 मिनट का ये जो हुआ ना कार्यक्रम, जिसमें 3 से 4 प्रश्न आए, उसमें आप लोगों ने जितनी उत्सुकता के साथ में दिखाया है, इससे कहीं ज्यादा उत्सुकता आप मुझे कल दिखाइएगा जब टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, कल पढ़ के आना पूरा, शुरू के 5 से 10 मिनट रोज इसका रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। नहीं तो हिस्ट्री में इतने फैक्ट है, 2 पढ़ोगे तीसरा भूल जाओगे। आगे का पढ़ोगे पीछे का साफ है, पीछे वाला देखोगे तो आगे वाला साफ है। ठीक है, सहमत हो इस बात से? धन्यवाद। अब आ जाओ सीधे टॉपिक पर। तो देखो आपके जो आज चलेगा ना, कौन से महाराज आएंगे आज? आज आएंगे आपके रावल रतन सिंह। अब वैसे तो आप रावल रतन सिंह के बारे में सब जानते हो, जानते हो ना? हाँ, तो पहले तो इनका शासनकाल बता दीजिए। 1302 से 1303। ठीक है, अब इनके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना क्या है कि इन भाई साहब का संघर्ष हुआ है, या कहें लड़ाई हुई है। और संघर्ष किसके साथ हुआ है इसका? कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ है। ठीक है, अब संघर्ष हुआ है तो उसका भी कोई ना कोई तो कारण अवश्य होगा, या बिना कारण के लड़ मरे? कारण तो होगा। तो चलो बताओ देखे कारण क्या क्या है। ये रहा हमारा आपनो राजस्थान, ऐसा ही तो है। हाँ, अनुमान मान लो रे भाई। इधर की तरफ है अपने मेवाड़, और यहां का है वो महाराज दिल्ली का। ठीक है, अब संघर्ष के कारण बताइए आप लोग। पहला कारण तो आपको मैंने बता रखा है कि 1299 में गुजरात अभियान पर, ये आपका गुजरात है। अब यहां से जब जाओगे सीधा रूट तो जालोर होते हुए था, लेकिन जालोर वालों ने तो रास्ता देने से मना कर दिया, तो ये इधर आ गए, इन्होंने टैक्स ले लिया। बताया था आपको। अब समर सिंह ने जो टैक्स लिया है, दंड कर लिया है, उसकी जानकारी आपको कहां मिलेगी? मैंने किताब का भी नाम लिखवाया है, लेखक का भी नाम लिखवाया है। तीर्थकल्प नामक पुस्तक में मिलती है। हाँ, जिसका लेखक है जिनप्रभ सूरी। जिनप्रभ सूरी कि 1299 में इसकी सेना से आपने क्या ले लिया है? दंड कर ले लिया है, मतलब आपने टैक्स लिया है। अब प्रश्न क्या उठता है, चलो एक बार ले लिया, अब ये भविष्य में जब भी कभी गुजरात जाएंगे तो क्या टैक्स लेंगे? क्या देना पड़ेगा? पहले भी दिया था आपने। ठीक है, यानी दूसरा कारण क्या बन जाएगा कि चित्तौड़ का या मेवाड़ का, मालवा और
गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होना। यानी अगर दिल्ली से आपको मालवा एमपी की तरफ भी अगर आना होगा तो भी रास्ते में मेवाड़ आएगा, और गुजरात जाना होगा तो भी रास्ते में आएगा। मतलब जब भी इधर से जाओगे तो बीच में ही आएगा। या तो इससे पहले ही राजीनामा कर लो कि भाई लड़ाई करनी है, प्यार प्रेम से समझाना है, पहले ही कर लो इससे। तीसरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व। सामरिक महत्व समझते हो? सामरिक महत्व का मतलब आप एक कहावत से समझ लीजिए, आपकी कल्चर में भी क्लास चल रही है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। है ना ऐसा कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व। अब जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था उस दिन अलाउद्दीन खिलजी की हमने आपको एक पर्सनल बात बताई थी कि वो भाई साहब अपने आप को सिकंदर कहते थे, कि दुनिया को जीतूंगा, कि पहले भारत को जीत ले। अब अगर किसी आदमी को भारत को भी जीतना हो, राजस्थान को जीतना हो, तो भाई सबसे शक्तिशाली दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? चित्तौड़गढ़ है। तो उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है कि भाई चित्तौड़गढ़ को जीत ले। तो उसकी महत्वाकांक्षा के लिए यह भी जरूरी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का अति महत्वाकांक्षी होना। कि अभी तक गुरुजी वो कारण नहीं आया जिस कारण की लोग सब चर्चा करते हैं, पद्मिनी का तो नाम ही नहीं लिया हमने, और लड़ाई के लिए तैयार करवा दिए दोनों सेनाओं को। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या रहेगा भाई? समर सिंह ने दंड कर लिया था, रतन सिंह ने नहीं लिया है, समर सिंह ने लिया है। ठीक है, फिर आप देखिए जायसी के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं आपके। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में एक पुस्तक लिखी है पद्मावत। ठीक है, और जायसी के अनुसार इस आक्रमण का कारण क्या है? अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, यहां पर इसकी इच्छा है कि भाई मैं पद्मिनी को प्राप्त करूं। इन कारणों के चलते लड़ाई हो रही है। पहले तो मैं एक बार सीधा सीधा लड़वा देता हूं कि भाई हुआ क्या था, फिर उस कहानी की हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा लिखेंगे और पद्मिनी चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए वास्तविकता में तो क्या हुआ है कि जनवरी 1303 में, आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी का आप ये मान लीजिए कि आपके सिलेबस में चौथा बड़ा अभियान है या तीसरा बड़ा अभियान है। आप देखो रणथंभौर में अभियान किया उसने 1301 में। किस किस को भेजा उसने? उलुग खां और नुसरत खां। शिवाना में किसको भेजा? कमालुद्दीन गुर्ग 1308। जालोर में किसको भेजा? वही कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, लेकिन जब 1305 में शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजा गया था स्टार्टिंग में, तो वहां पर आइन उल मुल्क मुल्तानी नाम का आदमी था। ठीक है, अब 1303 में जब चित्तौड़ में जा रहे हैं तो ये अपने छोरे को भेज रहा है, खिज्र खां को भेज रहा है। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ आप में से देख रखा होगा सभी ने, वैसे भी राजस्थान का गौरव कहलाता है। दुर्ग देख रखा है आपने, जो पहाड़ी पर बना हुआ है? नहीं देखा, कोई बात नहीं, तो कल्पना करना कि किसी पहाड़ी पर बना हुआ है। हाँ ठीक है, तो पहाड़ी के चारों तरफ इन्होंने अपना घेरा लगा लिया है। अब अंदर जाने का कोई रास्ता है नहीं, है क्या कोई रास्ता? नहीं है, बाहर बैठे। अब देखो, आपने बाबर को पढ़ा है कभी? बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका जन्मदिन पूरा भारत मनाता है। हाँ, 14 फरवरी को जन्म हुआ था उसका, पूरा भारत मनाता है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक लाइन कही है राजपूतों के बारे में। लाइन क्या कही है कि राजपूत बहुत वीर है, लड़ने में एक्सपर्ट है, आधी रात को भी जगाओगे लड़ने को तैयार है, शूरवीर है, वचन के पक्के हैं। तो लाइन क्या है कि राजपूत लड़ना जानते हैं, जीतना नहीं जानते। लड़वा लो, ऊपर से नियमों से लड़ेंगे। नियम समझते हो?
मान लो सूर्यास्त हो गया, किसी की गर्दन काटनी है, अचानक से पता चले सूर्यास्त हो गया, कलाड़ा। निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, भागती सेना पर हमला नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण रहा, भाई किसी से आपकी लड़ाई हो 10 बार, एक बार ही अच्छे से बनाओ ना उसकी, ताकि बाकी 9 बार का मामला सेट रहे पहले से ही। भाई तैयारी बार बार थोड़ी करोगे, एक ही बार करोगे ढंग से, और एक बार में काम हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है, या नहीं है? और ऊपर से इनके साथ में समस्या क्या है कि हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और अपन किताब में क्या पढ़ते हैं, बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन लड़ते 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 मारा गया। मतलब परिणाम पर जोर नहीं देंगे, उसकी वीरता पर जोर देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी से लड़ाई हो गई, हो जाती है, बहुत छोटी सी बात है। आजकल तो इतना सा छोरा भी गैंग रखता है अपनी, अभी रुक बुलाता हूं, हाँ होता है ऐसा। अब मान लीजिए कि जैसे कोई बुला भी लेता है तो दिमाग में, अब सामने से अगर 10 आ रहे हैं और मैं अकेला हूं, तो बुद्धि तो क्या कहती है कि मैं चला जाऊं, बुद्धि तो ये कहती है, लेकिन अंदर से वीरता क्या कहेगी, अरे कि 2-4 को तो पीट दूंगा, 8-10 को तो पीट दूंगा। अरे तू तो 9 को भी पीट देगा, लेकिन वो 10 कैसे पीटेंगे, एक बार कल्पना करो। तो इससे अच्छा क्या है कि वो जो कहे मान लो कि ऐसा करेगा, सभी बातें मान लो। फिर जब वो अकेला मिले कि तू कुछ बोल रहा था ना उस दिन, यानी यहां पर कहने का भावार्थ क्या है कि राजपूत खुला युद्ध नहीं लड़ेंगे, दुर्ग के अंदर बैठे हुए हैं। आप देखो रणथंबोर में जब तक रसद सामग्री खत्म नहीं होगी तब तक आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी। ये केसरिया धारण क्यों करते हैं कि भूखे मरने से अच्छा है लड़के मरे, तो पहले ही लड़ लेते, इंतजार किसका कर रहे थे? ठीक है, 8 महीने तक घेरा चलता रहा, यानी घेरा कितने महीने तक चलेगा? 8 महीने तक। अब जनवरी में 8 जोड़ लो, स्टार्टिंग जनवरी है, तो 8वां महीना अगस्त का ही रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इस 8 महीने के बीच में देख लो भयंकर गर्मी, हालांकि अभी तो नहीं है, मौसम का कोई पता ही नहीं है अभी तो, उस समय तो था, गर्मी भी थी, बरसात भी रही होगी, ठीक है। 8 महीने तक जब सफलता नहीं मिली तो साहब आमने सामने की लड़ाई हो गई। और ये डेट याद रखना आप, ये डेट पूछी हुई है, 26 अगस्त 1303 को रतन सिंह लड़ते 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 और रानी पद्मनी ने जोहर किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाएगा? आपके अलाउद्दीन खिलजी का। और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा जाएगा? खिजराबाद। प्रशासक किसको बनाएंगे? कहां गया वो, अच्छा ये रहा, खिजर खां को। और ये चित्तौड़गढ़ में कब तक रहेगा? 1311 में। अब अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो कि 1311 में कुछ हुआ था क्या? जालोर में हुआ था, हुआ था, और एक आदमी जिंदा बचा था, मालदेव मुछाला। उस मालदेव मुछाला को यहां पर लाके बैठा दिया और इन भाई साहब को वापस दिल्ली बुला लिया, ठीक है। इस खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया था, गंभीरी नदी पर पुल बनवाया है, और वो किसने बनवाया था? खिजर खां ने। अब ये चित्तौड़ का नाम खिजराबाद आपको कहां मिलेगा? लिखा हुआ भी तो मिलना चाहिए, ये तो आजकल तो किताबों में लिख दिया। हो सकता है कोई आप में से कह दे कि कैसे मान ले ऐसे ही, उस समय का कोई प्रमाण दो हमें। तो प्रमाण है चित्तौड़गढ़ में एक दरगाह बनी हुई है दुर्ग में ही, धाईबी पीर की दरगाह। इस दरगाह में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा था? खिजराबाद रखा था, ठीक है। ये तो हो गई सीधी सीधी कहानी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। साथ में कि रानी पद्मनी को आपको याद रखना है, पद्मनी के साथ में आपको 1600 महिलाओं की लाइन याद रखनी है कि भाई पद्मनी 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया है। अब आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि एक तो होता है जोहर और एक होता है सती। हम जोहर को सती क्यों नहीं कह सकते? हाँ देखो देखो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, एक एक की सुनूंगा है ना, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। बोलो जी, कौन बोले? हाँ सती में, देखो मैडम ने कितनी अच्छी बात बताई, देखो आप भी समझना, सती में तो पति के साथ, लेकिन मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पति विदेश गया और वहां मर गया हो तो पत्नी उसकी सामग्री के साथ में, उसकी निशानी के साथ भी जा सकता है। हाँ एक बात तो हो गई, और बताओ।
अभी तो सारे बोल रहे थे, बस एक ही बात थी। अच्छा, पति के साथ ही इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ है, देखो मानव जाति का बहुत बड़ा इतिहास है अब तक का, 2000 वर्षों का इतिहास तो सीधा सीधा ही है, 2023 चल रहा है, तो 2000 तो सीधे सीधे ही है। और ईसा पूर्व कितने साल है? मानव की उत्पत्ति 56 लाख अरब साल पहले हुई थी। हाँ, सगाई हुई थी खाली, ओनली एंगेजमेंट। हाँ, ऐसा तो सुरजन सिंह हड़ा के साथ भी हुआ है, उनकी लड़की भी हुई थी वहां पे। हाँ, अकबर के टाइम भी हुआ है ऐसा एक केस, अभी बताएंगे उसको, पहले इसको ज्यादा पेचीदा नहीं करेंगे, पहले इसको सिपट लें। एक मामला ऐसे भी होता है कि भाई जैसे मैं कह रहा था इतिहास में उदाहरण मिलते हैं, हर्षवर्धन नाम का एक भारत में राजा हुआ है बहुत बड़ा, उसके पिताजी भयंकर रूप से बीमार पड़ गए, समझते हो भयंकर रूप वाले, डॉक्टर यूं हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब ना बचे, तो पत्नी ने पहले ही हाँ सती हो गई और वो बच गया। आप देखो, बता दो तो भी समस्या है। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण है, देखो आपको हर चीज का प्रमाण मिल जाएगा, हर चीज का उदाहरण मिल जाएगा इतिहास में। इसीलिए तो इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है, वापस आ जाओ, मैं बता देता हूं सीधा सा अंतर क्या होता है। सती का मतलब होता है देवत्व को प्राप्त करना, देवत्व समझते हो, देवताओं की ओर चलना या देव श्रेणी में चले जाना। जोहर का मतलब होता है अपने सतीत्व की रक्षा करना, अपनी इज्जत की रक्षा करना, कि कोई दूसरा मेरे पे नजर नहीं डाल सकता। जैसे आपने 90s के दशक की फिल्में देखी होगी, तो उसमें क्या होता था, हीरोइन अकेली, अचानक से विलेन आ जाएगा, फिर विलेन जाएगा, उससे पहले वो चाकू हाथ में उठा लेगी कि पास आएगा तो, समझ गए, वो वाला सीक्वेंस जोहर है आपके, लेकिन वो राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलो 1600 महिलाओं की बात आ गई, साथ ही इसके एक भाई और एक भतीजे का भी नाम याद रखना है, गोरा एंड बादल। ये दोनों लड़ते हुए मारे गए, मर गए। देखो सीधी सीधी कहानी है, जौहर जल में होता है, अच्छा साहब, और सती शरीर के साथ जलना होता है। खतरनाक वाला ज्ञान है भाई। वैसे मैंने बोल दिया है, आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, है ना। जल जौहर केवल राजस्थान में रणथंभौर में हुआ है। वो तो उसको कोई अग्नि नहीं मिली होगी तो इसलिए वो चली गई होगी कुएं में। अब यहां पे व्यवस्था थी तो वो वहां चले गए। वो पीछे से होता था ऐसे कि भाई भूखे मरने से अच्छा है कि हम लड़के मरे, तो वो लड़ने चले गए। तो पीछे से राजपूत महिलाएं क्या करेगी कि तेरे बिना जी के मैं क्या करूंगी, चल मैं इधर चली। समझ गए, ये इस तरह की व्यवस्थाएं रही है आपके। चलो अभी बताते हैं, एक बार इसको मैं बता दूंगा ना। आगे सुनो भाई, अब हम जो भी बात करेंगे ना, अब जितनी भी बातें करेंगे ना, अब हमारा खुद का कोई शब्द नहीं रहेगा। अभी तक तो जो शब्द थे वो इतिहासकारों के निचोड़ बता दिए मैंने आपको कि भाई आपके फैक्ट क्या है। जनवरी 1303 में आक्रमण किया, 8 महीने तक घेरा चला। नेतृत्व कौन कर रहा है? खिज्र खां कर रहा है। फिर से कह रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के हर अभियान में एक इतिहासकार उसके साथ है, अमीर खुसरो। राजस्थान में सब जगह जाएंगे वो। ठीक है, पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह तारीख ए अलई। चित्तौड़ पर अधिकार कौन सी तारीख को होगा? 26 अगस्त 1303 को। ठीक है, गोरा और बादल मारे जाएंगे, 1600 महिलाएं जोहर करेगी। चित्तौड़ का पहला जोहर है। रतन सिंह लड़ते हुए मारे जाएंगे। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखेंगे। बाकी की जानकारी जब लिखेंगे तब और अपडेट करेंगे इसको। अब सुनो, जायसी महाराज क्या कहते हैं। जायसी ने जो किताब लिखी है ना, इस समय भारत का राजा था शेरशाह सूरी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इसने जब किताब लिखी थी उस समय राजा कौन था, तो शेरशाह सूरी के काल में लिखी है। ठीक है, अब आप अनुमान लगाना कि कथा सही है कि गलत है। 1303 1540 लगभग कितने वर्षों का डिफरेंस हुआ? लगभग 237 वर्ष। यानी एक बात तो पक्की है कि इस भाई साहब ने आंखों देखा कुछ नहीं लिखा है, या तो सुना होगा। अब सुना हुआ तो सच भी हो सकता है।
समझ रहे हो? अब घटना सुनो। अब ये महाराज क्या कहते हैं कि ये जो पद्मिनी है, इसको मैं साफ कर दूं, थोड़ा सा मेरे को लिखना पड़ेगा, या फिर इसको 4-5 लाइन आप ये वाली लिख लो, फिर पद्मिनी की कहानी सुना देते हैं तुम्हारे को। लिखो रे भाई, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह 1302 से 1303। इसका संघर्ष, इसका संघर्ष संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, जिसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे, जिसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी रहे। नंबर 1, 1299 में गुजरात अभियान पर जाती, गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से 1299 में गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से समर सिंह द्वारा दंड कर वसूलना, टैक्स वसूलना, दंड कर वसूलना। नंबर 2, चित्तौड़ का दिल्ली से मालवा और गुजरात, चित्तौड़ का दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर इस चित्तौड़ का दिल्ली से मालवा और गुजरात की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होना, मार्ग पर स्थित होना। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, सामरिक महत्व। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का अति महत्वाकांक्षी होना, अति महत्वाकांक्षी होना, अति महत्वाकांक्षी होना। 5वां कारण जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं हुई? एक लाइन लिख लो नोट करके। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के काल में, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के काल में 1540 में पद्मावत पुस्तक लिखी, पद्मावत पुस्तक लिखी। 1540 में शेरशाह सूरी के काल में पद्मावत पुस्तक